प्रत्याशी का। और उत्तर प्रदेश के आंकड़े 26 सीटों को लेकर एग्जिट पोल, एनडीए को 22 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। उत्तर प्रदेश का यह पहला आंकड़ा। तो ये इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल को बता रहे हैं। पहले 3 चरण, क्योंकि सातों चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, वोट डाले गए थे। अब जो पहले 3 चरण थे, उन पहले 3 चरणों में जिन सीटों पर मतदान हुआ था उसमें एनडीए को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और इंडिया को 3 से 6 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे। 22 से 25, माफ कीजिएगा, एनडीए को 22 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है पहले 3 सीटों का एग्जिट पोल हम बता रहे हैं। 26 सीटों के आंकड़े बता रहे हैं जो पहले चरण की जो सीटें थी उनमें जहां पर वोट डाले गए थे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 26 सीटों का तो इससे पहले हमने जो बताई थी वो दक्षिण भारत की बताई थी, केरल हमने बताया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही साथ हमने तमिलनाडु की बात कर ली। और अब यहां पर उत्तर प्रदेश की अगर शुरुआत हो चुकी है पहले 3 चरणों की, इन पहले 3 चरणों में 26 सीटों की जो एग्जिट पोल के अनुमान है उसके मुताबिक 22 से 25 सीटें मिलती हुई एनडीए को दिखाई दे रही हैं। 80 सीटें हैं कुल मिलाकर। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर मतदान हुए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर 7 के 7 चरणों में मतदान हुए थे और ये 26 सीटों में, पहले 3 चरणों की 26 सीटों के ये यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान निकल कर आए। बार बार कहेंगे, फिर से कहेंगे, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, नतीजे नहीं है, नतीजे 4 जून को आएंगे। बिहार भी आ रहा है हेमंत। बिल्कुल, बिहार की 14 सीटों का एग्जिट पोल, जिसको लेकर के सबसे बड़ा आंकड़ा ये कि एनडीए को 10 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में 3 से 6 सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है। ये आंकड़े हैं बिहार के। यह 14 सीटें, बिहार की 14 सीटें, 40 सीटें हैं बिहार में 40 सीटों में से अगर 14 सीटों की गणित एग्जिट पोल की देखते हैं, इन 14 सीटों के हिसाब से एनडीए को 10 से 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लगातार चर्चा की जा रही थी, तेजस्वी यादव का बयान भी अभी निकलकर सामने आया है कि इस बार बहुत बेहतरीन और 25 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आए। ये उनका अनुमान है, ये उनका एग्जिट पोल है, लेकिन जो हमारे इस एग्जिट पोल की बिहार की 14 सीटों की हाल और तस्वीर बताई जा रही है, बिल्कुल उसके मुताबिक याद होगा रविंदर की प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया पटना में, जिस तरीके से सभा में वे आक्रामकता के साथ विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। और अब जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर के जो आंकड़े हैं, 14 सीटों का एग्जिट पोल और ये 14 सीटों का बिहार की 14 सीटों का एग्जिट पोल कह रहा है कि बिहार में 14 सीटों में से अगर एनडीए की बात करें तो 10 से 13 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, और अभी देखिए टैली बदल चुकी है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है 543 से 181 सीटों के एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए हैं, उसमें जो इससे पहले इंडिया गठबंधन आगे था, बढ़त बनाए हुए था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन बीजेपी और बिहार के इन 3 फेजेस के एग्जिट पोल के अनुमान के बाद ही पिछड़ गया है। एनडीए आगे बढ़ गया 89 से 95, 89 से 95 आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन का। और इंडिया गठबंधन का 71 से 77, 17 और 23 ये अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत जरूरी। बिल्कुल, लगातार आप इस बात को इंगित भी कर रहे हैं और साथ ही हम ये भी बताते चलें कि ये एग्जिट पोल है और नतीजे नहीं हैं, नतीजों के आसपास जरूर रह सकते हैं। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। बिहार की 14 सीटों का आकलन आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर हम देखें अलग अलग राज्यों के हिसाब से और ओवरऑल देखें तो एनडीए 89 से 95 तक जाता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 71 से 77 अब तक के जो आंकड़े हम जारी कर चुके हैं और 10 के खाते में 17 से 23 सीटें तक अब तक जाती दिखाई दे रही हैं। हाँ, और ये धीरे धीरे अब जब ये एग्जिट पोल और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था, आंध्र प्रदेश का बताया, कर्नाटक का बताया, केरल का बताया, तेलंगाना का बताया और उनके हमने एक साथ सभी सीटों के एग्जिट पोल दे दिए। लेकिन चूंकि पूरे 7 चरणों में उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव हुए हैं, तो इसी लिहाज से हमने चरणों के हिसाब से फेजेस वाइज यहां पर आपको इस एग्जिट पोल की तस्वीर यहां पर रख रहे हैं। 26 सीटों का हाल हमने उत्तर प्रदेश का बताया और इसके साथ ही बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 16 सीटों की स्थिति हमने इस एग्जिट पोल के अनुमान के नजरिए से आपको बताने की कोशिश की। तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें जो आप पर एनडीए के खाते में 19 से 22 और इंडिया में 0 सीट दिखाई दे रही है। 5 से 8 अदर्स के खाते में। इस तरह से अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर इसे देखें तो केरल में 20